गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा हमने कल देखिए 14B एक्सरसाइज कंप्लीट की थी जिसमें हमने प्लस और माइनस करना सीखा था। तो अब हम देखिए जो आज काम करेंगे वो करेंगे 24 आवर्स टाइम नोटेशन। 12 आवर्स के क्लॉक में कैसे टाइम डिनोट किया जाता है और 24 दो क्लॉक होते हैं हमारे। आप अब ये समझ लीजिए कि दो क्लॉक होते हैं। देखिए ये एक तो जो हम घर में लगाते हैं वो क्लॉक होता है हमारा, वो होता है 12 से लेकर 12 तक, 1 से लेकर के 12 तक, ठीक है। और एक होता है जो 24 आवर्स का होता है जिसमें अगर आप मान लो कि मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ क्लॉक दिखा नहीं रखा है, तो आप देखिए आप अपने घर में है तो आपने घड़ा देखा ही होगा। मैं एक बार आपको बना के और भी दिखा देती हूँ, बेसिक क्लियर कर लेते हैं पहले। आपका क्या होता है, इस शेप में होता है घर में जो क्लॉक होता है 12, 3, 6, 9, ये 1, ये 2, ये 4, ये 5, ये 7, ये 8, ये 10 और ये 11, ऐसा ही होता है। यहाँ बीच में हैंड्स होती हैं उसकी, जो बड़ी हैंड्स होती है वो किसकी होती है, मिनट की। किसकी होती है, मिनट की। और छोटी जो हैंड होती है वो किसकी होती है, आवर्स की, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो ये देखिए कि यहाँ तो इसमें तो क्या होता है कि 12 बजे, 12 बजने, मान लो कि ये मिडनाइट 12 बजे है, मिडनाइट। तो मिडनाइट में 12 बजे, फिर 1 बजेगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, वापस दोपहर के 12 बज जाएंगे, आपके नून के हो जाएंगे, नून 12 बजे। फिर नून से फिर दोबारा स्टार्ट हो जाएगा 1 से। कितने से शुरू हुआ, 1 से। लेकिन जो 24 आवर्स का होता है वो बेटा 12 के बाद किस पे शुरू होता है, 13 पे। ये ध्यान रखना है आपने। देखिए इसने क्या किया, 12 से 12 तक नून हुआ इसका, मिडनाइट से नून तक 12 हो गए। फिर इसने 1 दोबारा शुरू करके बताया आपका पीएम का टाइम, पीएम का टाइम। फिर ये 1 नहीं दिखाएगा, ये 13 दिखाएगा। और एक जो मॉर्निंग टाइम होता है ना, मॉर्निंग टाइम, मॉर्निंग टाइम उसको हम AM लिखते हैं, उसको हम क्या लिखते हैं, AM। और जो नून, आफ्टरनून का टाइम होता है, आफ्टरनून, आफ्टरनून, वो उसको हम क्या लिखते हैं, PM। क्लियर। तो AM और PM ऐसे टाइम लिखा जाता है, ये बताया जाएगा आपको। तो ये देखिए जब 12 आवर्स वाला क्लॉक होता है ना, 12 आवर्स क्लॉक, 12 आवर्स क्लॉक, इसमें तो 12 के बाद क्या होता है, आफ्टर 12 1, स्टार्ट 1, दोबारा 1 शुरू हो जाता है। लेकिन 24 आवर्स क्लॉक जो होता है उसके अंदर आफ्टर 12 13 स्टार्ट। क्लियर, 13 स्टार्ट, ऐसे होता है ये। तो जब आप बेसिक समझ लें, जब तक आप बेसिक क्लियर नहीं करेंगे आपको क्लॉक जो 12 आवर्स और 24 आवर्स वाला क्लॉक है उसका काम आपको नहीं आएगा। तो ये पता चल गया आपको कि ये AM सारा मिडनाइट से स्टार्ट हुआ यहाँ से 12 बजे से, और ये सारा AM में चला दोपहर के 12 बजे तक। और 12 बजे के बाद जब टाइम शुरू होता है तो उसको किस में बोला जाता है, PM में। क्लियर, आगे चलिए। देखिए क्या बताया इसने, 1 डे में 24 आवर्स, 24 आवर्स किसके हुए, मिडनाइट से नून तक, उसको AM में दिखाया। फिर 12 आवर्स होंगे नून से मिडनाइट तक, उसको इसने किस में दिखाया, PM में दिखाया, ठीक है। तो अब देखिए क्या कहता है ये, 12 मिडनाइट इन 24 आवर्स क्लॉक। सारी चीज़ें याद करनी है आपको। ये रिटन एज, जब रात के 12 बजते हैं, देखिए रात के मिडनाइट के 12, मिडनाइट के 12 ओ क्लॉक में हम उसको क्या लिखते हैं, 12 ओ क्लॉक को। अगर आप 12 आवर्स वाला देखें, 12 आवर्स वाला देखेंगे तो 12 ओ क्लॉक लिख देंगे हम, 12 ओ
क्लॉक लिख देंगे, ठीक है। और 24 आवर्स का जब आपका चलेगा तो हम उसको क्या लिखेंगे, 0000 आवर्स। इसमें क्लॉक नहीं लिखेंगे, इसमें हम क्या लिख देंगे, आवर्स। 12 क्लॉक, जो 12 आवर्स वाला क्लॉक होगा जो अपने घरों में होता है उसमें तो हम ओ क्लॉक लिखते हैं, और जो 24 आवर्स वाला क्लॉक होता है उसके अंदर हम आवर्स लिखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इसने दिखा रखा है 12 midnight in 24 क्लॉक इज रिटन एज 00-00 मीन्स ये आपके आवर्स हैं, ये आपके मिनट हैं। और हम इनको ऐसे बिना डॉट, बीच में बिना डॉट दिए भी लिख सकते हैं। तो 12 noon इज रिटन एज 12 noon, दोपहर के जब 12 बजेंगे तो हम ऐसे ही तो लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। 12 midnight एंड ऑफ द डे, जब अपने दिन का ख़त्म हो जाता, अपना दिन ख़त्म होता है तो उसको हम 24-00 या फिर 2400 आवर्स। क्लियर। अगर आप बीच में डॉट लगाएंगे तो आवर्स नहीं लिखेंगे, और बीच में से डॉट हटा देंगे तो उसके पीछे क्या लिखेंगे, आवर्स लिख देंगे, ठीक है। ये तो था आपका बेसिक। अब देख लीजिए, ये टेबल देख लीजिए एक बार। 12 आवर्स में मिडनाइट 12 24 में हम उसको क्या लिखेंगे, 0001। डिजिट तो 4 ही पूरी करनी है, 1 2 3 4 डिजिट पूरी करनी है। तो यहाँ 24 आवर्स को हम क्या लिख रहे थे, 24 आवर्स जो क्लॉक लिया था हमने उसमें हमने क्या लिखा था, 4 0 लिख दी थी। तो अब अगर 12:01 होती है रात की तो 0001 1 मिनट, ये मिनट है। ये तो अभी आवर्स चले हुए हैं, ये पीछे वाली मिनट चली हुई है। क्लियर। तो ऐसे हो जाएगा। अब दिन ये 1 बजा, रात का AM है तो रात वाला 1 है, इसको हम क्या लिख देंगे, 0100, क्योंकि 1 बज गया, 1 घंटा हो गया और 00 है। क्लियर। और इसको 12 आवर्स टाइम में हम PM में लिख देंगे, ठीक है। ऐसे इसने इस टेबल में AM में भी दिखाया है और PM में भी दिखाया है। फिर आपका आता है elapsed टाइम। elapsed टाइम क्या होता है वो देख लीजिए। यूजिंग 24 आवर्स टाइम नोटेशन एंड आवर नॉलेज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम वी कैन ईजिली फाइंड elapsed टाइम। elapsed टाइम होता क्या है, यहाँ से देखिए, द टाइम बिटवीन टू गिवन टाइम और स्टार्टिंग टाइम व्हेन फिनिशिंग टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी इज गिवन फिनिशिंग टाइम व्हेन स्टार्टिंग टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। ये कहता है कि जिस टाइम से हमने एक्टिविटी शुरू की और जहाँ एक्टिविटी ख़त्म हुई, वो उस जब आपने शुरू की और जब ख़त्म हुई उसके बीच का जो टाइम आप निकालेंगे उसको क्या बोला जाएगा, elapsed टाइम बोला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अब हमारी एक्सरसाइज शुरू होती है 14C। देखिए 14C में क्या कहता है, फाइंड द elapsed टाइम इन आवर्स एंड मिनट बिटवीन द फॉलोइंग टाइम। elapsed टाइम आपको पता चल गया, बीच वाला टाइम निकालना है। तो ये इसने टाइम, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसने 24 आवर्स वाला दिया है या 12 आवर्स वाला दिया है, ठीक है। तो और टाइम हमने किस में निकालना, आवर्स और मिनट में। आवर्स और मिनट का मीनिंग है 12 आवर्स वाला टाइम निकालना है, ठीक है। तो ए पार्ट देखिए 14 का ए पार्ट, फर्स्ट सम का ए पार्ट देख लीजिए, 0720 आवर्स एंड 1945 आवर्स, ठीक है। इसके बीच का आपको क्या करना है, टाइम निकालना है। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दो, बीच का टाइम निकालना है तो लास्ट टाइम में से स्टार्टिंग टाइम को हम क्या कर देंगे, माइनस। तो आपका क्या आ जाएगा, 2 1। तो ये आ जाएगा 12 आवर्स और 25 मिनट। क्लियर। ऐसे ही फिर आप ये वाला टाइम निकाल देंगे, बी पार्ट जो है 9 AM एंड 5:40 PM, यानी कि 9 AM से 5:40 PM तक का टाइम आप निकालेंगे। तो इसके दो मेथड हैं, या तो इसको 24 आवर्स में कन्वर्ट कर दें या फिर एज इट इज कर दें। ये देखिए 9 AM से 12 आवर्स, 12 o'clock
यानी कि दोपहर के 2 बजे तक कितने घंटे हुए, 3 आवर्स हो गए, 3 आवर्स हो गए ना। और फिर ये 12 o'clock से 5:40 PM तक दोपहर का टाइम शुरू हो गया, तो कितना टाइम हो जाएगा, 5 आवर्स और 40 मिनट। ठीक है, ये हो जाएगा। दोनों को क्या कर देंगे हम, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ये भी आवर्स हैं, 3 ऐसे करेंगे और 5:40 आप ऐड कर दीजिए इसको और आपका आंसर आ जाएगा 8:40, यानी कि 8 आवर्स 40 मिनट। क्लियर। फिर आप सी पार्ट देख लीजिए, इसका क्या कहते हैं, 1:42 AM एंड 23:54 आवर्स। अब इसने क्या किया कि एक टाइम तो 12 o'clock का दे दिया, एक टाइम इसने 24 o'clock वाला दे दिया। तो आप क्या करेंगे, या तो इसको इसमें से 12 माइनस कर दें या इसमें 12 ऐड कर दें। तो आप इसमें 12 ऐड कर दीजिए, इसके अंदर 12 ऐड कर दीजिए। नहीं तो इसी को 24 में कन्वर्ट कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आवर्स। आपने क्या किया, इसी को कन्वर्ट कर दिया 24 आवर्स में। किस में कर दिया, 24 आवर्स में कन्वर्ट कर दिया इसको। तो अब इसमें से इसको माइनस कर दें, 32, 54, 0142, ये भी आवर्स, ये भी आवर्स, 2 बच गया, 1 बच गया, 2 बच गया, 2 बच गया। तो क्या आ जाएगा, अगर आप लिखना चाहें तो 22 आवर्स और 12 मिनट, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये डी पार्ट देख लीजिए। डी पार्ट में क्या कहता है, 2 PM एंड 7:15 AM। ये डी पार्ट बेटा आप मेरे को करके और कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे आप इसका मुझे, ठीक है। तो एक पार्ट आपके लिए छोड़ती हूँ मैं, बाकी के जो 4 सम रहते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाती है फिर और काम भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पहले आप बेसिक क्लियर कर लें और एलैप्स्ड टाइम निकाल कर देख लें। अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप फिर पूछ लें, हम अगला काम फिर करेंगे। ओके, थैंक्स, हैव ए गुड डे।